हाय एवरीवन, खुश आमदीद आज के हमारे इस टॉपिक में। चैप्टर नंबर 10 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया। इसका जो हम फाइलम नंबर 3 है प्लेटीहेलमिन्थेस, ये आज पढ़ेंगे। जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था फाइलम नाइडेरिया पे, उसके बाद अब ये थर्ड जो है फाइलम वो है प्लेटीहेलमिन्थेस। जो प्लेटी है इसका मतलब होता है फ्लैट वॉर्म्स, यानी जो बॉडी जो होगी ऑर्गेनिज्म की वो फ्लैट होगी। तो इनके पहले हैबिटेट देख लेते हैं। हैबिटेट में आता है कि फ्री लिविंग, मोस्ट एक्वाटिक एंड पैरासाइटिक, यानी इसमें जो है ज़्यादातर जो हैं वो फ्री लिविंग होते हैं और वो एक्वाटिक में रहते हैं, पानी में रहते हैं। और कुछ जो है पैरासाइटिक होते हैं, यानी वो जो होस्ट है उनके बॉडी में रहते हैं। ये फिर ये होस्ट के हिसाब से होता है इसमें पैरासाइटिक ना। तो दूसरा जो है फ्री लिविंग, यानी वो कहीं भी रहते हैं लेकिन ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं। उसके बाद है बॉडी सिमेट्री। अब ये बॉडी सिमेट्री है, ये बिलेटेरियल होती है। बिलेटेरल बिलेटरल जो है इसका मतलब होता है, जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं टेप वार्म की। अब हम अगर इसको ऐसे डिवाइड करें तो ऊपर वाला जो पार्ट है और जो नीचे वाला ये इक्वल डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि साइज देखें ये बराबर नहीं होता। तो इसलिए अगर हम यहाँ मिडल से डिवाइड करें तब ये बराबर हो रहा है, और इसके अलावा और कहीं से भी डिवाइड करते हैं ये बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बिलेटेरियल है, यानी एक से ज़्यादा अगर हम पार्ट से डिवाइड करते हैं तो इक्वल नहीं आएंगी, रेडियल में इक्वल ही आती हैं। बॉडी लेयर्स क्या है इसकी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हमने पीछे जो पढ़े थे उसमें क्या था, डिप्लोब्लास्टिक, लेकिन इसमें जो है तीसरी टर्म आ गई है। वो कौन कौन सी है? एक है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। उसके बाद बॉडी कैविटी इसमें एब्सेंट होती है, ये एसिलोमेट्स होती हैं, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो पिछले जो था वो नाइडेरिया में जो टिश्यू लेवल थे, इसमें अब ऑर्गन आना शुरू हो गया, ऑर्गन लेवल आ चुका है, यानी ये डेवलप होते जा रहे हैं। उसके बाद है मोटाइल इन नेचर, मेसोडर्म डेवलप मसल्स। तो क्या होता है इसमें जो मेसोडर्म होती है, पहले मेसोग्लिया थी ना, अब जो मेसोडर्म है ये मसल्स बनाती है जिसकी वजह से मूव करते हैं। मोटाइल कहते हैं मूवमेंट को। तो ये क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। इससे जो प्रीवियस थे उसमें सिर्फ लार्वा ही मूव करता है, इसमें ऑर्गेनिज्म मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मेसोडर्म जो है वो मसल्स को डेवलप कर रही है। फिर है स्ट्रक्चर, फ्री लिविंग होता है, हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, वाइल पैरासाइट डू नॉट, यानी जो फ्री लिविंग है, जो कहीं भी रह लेते हैं, वो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन पैरासाइट का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जो होस्ट है उनके ऑर्गेनिज्म में रहना होता है, उनकी बॉडी में रहना होता है। आ गया एक्सक्रीशन, फ्लेम सेल से करते हैं, ये हम देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है टेप माम। इसमें ये हुक होती है जिसके ज़रिए ये फूड जो है जो गुजरती है सांस से, उसको इंजेक्ट कर लेते हैं और ये माउथ के ज़रिए ले आते हैं। और अंदर जो है ये स्टमक, जो टेप माम होते हैं ना, ये इसके ज़रा शक्कर लगे होते हैं जो कि फूड जैसे अंदर आती है, ये ताकि सही से अब्जॉर्ब कर जाए, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, तो इसके लिए शक्कर जो है इसको सक कर लेती है। और फिर ये नेक है, इस नेक के ज़रिए यहाँ डाइजेस्ट हो के जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो यहाँ से जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है, यानी यहाँ से एंटर होगा तो शक्कर ये सक कर लेंगे और बाकी जो मटेरियल है वो बाहर यहीं इसी रास्ते से निकल जाएगा। आप दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये प्लानेरिया, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये इसके आई स्पॉट्स होते हैं, आई स्पॉट्स हैं इसके। उसके बाद गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी होती है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है और फेरिंग्स होती है। उसके बाद अब हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे
डेप्थ में जाते हैं। तो जो ये हेड आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं ऑरिकल्स, ऑरिकल्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आई स्पॉट, ये इसकी आँखें होती हैं सामने। तो ये जो ग्रीन लाइन शो हो रही है, ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। यहाँ पे इसका जो वेस्ट वगैरह है वो तैयार होता है। और यहाँ पे ना जो आपको ये नज़र आ रही है नर्व्स बहुत सारी, इनका नेटवर्क आपने पढ़ा होगा कि जो नेटवर्क होता है नर्व्स का, उसको क्या कहते हैं, गैंग्लियन। तो जब ये इकट्ठा होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ता है, तो यहाँ गैंग्लियन जो है वो बन जाती है। उसके बाद है जी ये गैस्ट्रोवेस्कुलर, जब ये खुराक खाते हैं तो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में चली जाती है, यहाँ पे डाइजेशन होती है। फिर होल से, अब देखें ये यहाँ पे डाइजेशन हो रही है, फिर यहाँ से सीधा ये आएगी फेरिंग्स में। फेरिंग्स से होती हुई ये ट्यूब से बाहर निकल जाएगी। इस होल से फूड जो है वो बाहर के रास्ते से निकल जाएगी। तो इसी रास्ते से आती है, फिर यहाँ पे गैस्ट्रो कैविटी में चली जाएगी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डाइजेशन हो के फिर इसी रास्ते से वापसी आ जाएगी। तो यहाँ तक जो है सब में सिंगल ओपनिंग आ रही है, डबल ओपनिंग नहीं है। जो माउथ है वही एनस होता है। अब है ये जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम की है, ग्रीन कलर की शो किया था, अभी नीचे देख लें। अब इसको अंदर से खोल के देखते हैं क्या चीज़ है, कैसे होता है ये इसकी एक शेप बनाई है, अंदर न्यूक्लियस है इसका, ये फ्लेम सेल है। और नीचे जो है स्लिट्स हैं, वेस्ट इसमें जो ट्रैवल कर रहा होता है, ये सीलिया है, ट्यूब है। तो ये इस तरह है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम अंदर ये फ्लेम सेल लगे होते हैं, जो दिया टाइप जो होता है ना, हम आग, तो इस तरह की लहरें ना ये ऐसे दिए की तरह जल रही होती हैं, आग की तरह। जो आग लगाते हैं उसकी जो लहरें ऐसे बन रही होती हैं, तो हिल रही होती हैं धागे नुमा, उसको क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो ये फ्लेम सेल आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से सीलिया जो है मूव करना शुरू कर देती है। और जब ये सीलिया ये इस तरह हिलना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा, वाइब्रेशन होगी, और जो वेस्ट है वो ये वाली स्लिट जो है इसके ज़रिए निकलना शुरू हो जाएगा और इस ट्यूब में आएगा। ट्यूब से होता हुआ एक्सक्रीटरी पोर से बाहर निकल जाएगा। इसको नेफ्रिडोपोर या मेटनेफ्रिडोपोर भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।